आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। ये संगठन एक थोड़ी नॉन पॉलिटिकल है और नॉन एजुटेशनल है, नॉन रिलीजियस है। ये समाज सेवा का काम करता है। समाज में वो लोग जिनको अभी कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई है, प्रतिनिधित्व की सुविधा प्राप्त नहीं हुई है और जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं, तो उनको जो है ये समाज प्रेरित करता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब हम शिक्षित होंगे, और शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, तभी उसका फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो इस भारतीय संविधान का कोई फ़ायदा हमको नहीं मिलने जा रहा है। शिक्षा के विकास में आप लोग क्या कर रहे हैं? शिक्षा के विकास के लिए अभी वैसे हम लोगों ने कोई संस्थान नहीं खोला है और न ही इस तरह का कोई प्रोग्राम अभी संगठन के पास है। संगठन ने इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं लिया है। संगठन ने केवल ये लिखा है कि संविधान जो है हमको जो अधिकार देता है, हमें जो बेनिफिट देता है, तो कैसे हम समाज को बताएं कि ये बेनिफिट आप ले सकते हो। तो किस तरह समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा बाम से, ये बताइए ना। समाज जब शिक्षित हो रहा है तो अपने अधिकारों को लेकर के, शिक्षा पे आप लोग काम कीजिएगा तभी तो समाज में। नहीं तो समाज में शिक्षा जो चल रही है उसके बारे में हम लोग समाज को बता रहे हैं कि किस तरह की शिक्षा है, कैसे आपको लेना है। जो शिक्षा का स्तर है अभी वर्तमान में आपको कैसा लग रहा है? नहीं, शिक्षा के स्तर को तो देखा जब से ये सरकार आई है, खास करके ये मोदी जी की सरकार आई है, ये तो शिक्षा की एक तरह से दुश्मन है, क्योंकि सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं। हरियाणा की पोजीशन है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा उसको जो है 500 रुपये देना पड़ेगा, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा सरकार देगी 1100 रुपये। तो ये बिल्कुल उल्टी मतलब जो परियोजना है सरकार की, उसके वो हमारे ये तो नहीं अच्छा है हमारे मूलवासी बहुजन के लिए। तो हम लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई ये सरकार हमारे शिक्षा की विरोधी है और सरकारी संस्थानों को बंद कर रही है। सरकारी संस्थानों की फ़ीस जो है बढ़ाती चली जा रही है। जैसे हम इलाहाबाद से आए हैं, अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पता लगा 4 गुना फीस, 400 गुना फीस वहाँ बढ़ गई है। बच्चे जो हैं आत्महत्या कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले समय में हम शिक्षा नहीं ले पाएंगे, और शिक्षा भी लेते हैं तो सरकार जिस तरह से निजीकरण में जा रही है तो उनको कोई नौकरी भी नहीं मिलने वाली है। तो ये बड़ी वैसी परेशानी पैदा कर दिया इस सरकार ने। इस तरह की समस्या के लिए आपके संस्था में क्या समाधान खोजा है? हम लोगों ने तो खैर ऐसा, क्योंकि हम लोग कोई आंदोलन तो करते नहीं हैं, हम लोग तो केवल सब बता रहे हैं कि संविधान ने हमको क्या दिया है, कैसे इसका हमको फ़ायदा मिलेगा, और सरकार ने जो किया है संविधान के साथ करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। आम जनता को खड़ा जागृत करने से क्या होगा? भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर हम जनमत बना देते हैं किसी इश्यू के ऊपर तो जनमत के आगे ये कार्यक्रम आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगे जी? जो आज आप चला रहे हैं वो किस तरह से आगे आप बढ़ाएंगे? ये हमारा ये तो 2 दिन का बिहार राज्य का कार्यक्रम है, कुछ और स्टेट से भी लोगों को बुलाया था हमने। जी। ये हम ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, सो दैट कि अभी यहाँ पे 2 दिन का ट्रेनिंग होगा, तो बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में फिर ये लोग जो हमारे जाएंगे वो अपने जिलों में फिर उसको ट्रेनिंग करेंगे। इस तरह से एक प्रक्रिया है। इस तरह का मैसेज देंगे और वहाँ पे लोगों को सजग करने का प्रयास करेंगे, ताकि भारत के संविधान के बल पे भारत की जनता को उनके हक और अधिकार मिलने के लिए सही तरह से प्रयास कैसे किया जाएगा, इसके बारे में उनको सजग करने का काम संगठन की ओर से किया जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि भारत में अगर से भारत के संविधान के बल पे अगर से विचार बनाना है, तो भारत में जिन लोगों ने क्रांतिकारी कार्य किया है, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, पेरियार हैं, महात्मा फुले हैं, रामस्वरूप वर्मा जी हैं, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हैं, इन लोगों ने जो कार्य किया है उनके विचारों को भारत के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए। चाहे भारत सरकार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी हो, ये सभी विश्वविद्यालयों में अगर ये चीज़ें पढ़ाई जाती है तो इन विचारों के बल पे भारत में नया जनमत बनाया जा सकता है। और भारत की जनता को अगर सच्चाई पता चल जाए तो भारत के संविधान को बड़े पैमाने में अमल में लाने के लिए यह जनता विद्रोह कर सकती है। और भारत के संविधान का अगर से अमल होता है तो भारत ये एक दुनिया में एक महत्वपूर्ण देश करके उभर कर आएगा और विश्व में भारत के संविधान का एक नाम बड़े पैमाने पर फैलाया जाएगा, जिसके लिए हम बड़े पैमाने पर लोगों को सजग करने का काम कर रहे हैं। और इसमें वर्तमान में बाम से BS4 नाम का कैंपेन चला रही है। BS4 नाम के कैंपेन के मुताबिक भारत के संविधान में कौन सी चीज़ें अंतर्भूत है, जिसका परिणाम समाज जीवन में कैसे होगा, जनता को उनके हक अधिकार कैसे मिलेंगे, यह सभी चीज़ें समझाने का काम संगठन के लोग गाँव एक बराबर की पहाड़ी है।
वो बराबर की पहाड़ी सम्राट अशोक जैसे महान सम्राट ने बनवाया था। आज पूरी दुनिया इफिल टावर को देखती है। इफिल टावर पेरिस में है, जो ये कहती है कि ये जो है सिंबल ऑफ इक्वलिटी है। और उससे बहुत पहले 2300 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ी बनाकर बराबर ये बता दिया कि यहाँ साइन ऑफ इक्वलिटी इस्टेब्लिश करना चाहिए। ये जो विचार उनके अंदर आया, ये विचार आया, उसकी जननी है गया, जहाँ पर कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। और वो उन्हीं से वो प्रेरणा लिए कि ये जो है ना, हर मानव बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हर इंसान बराबर है। इस पैगाम को दुनिया के लोगों ने लिया। आज दुनिया के लोग इस पैगाम को लेकर के लोकतंत्र में जी रहा है। और हम अब भारत के लोग और बिहार के लोग आज भी जाति और धर्म में परेशान हैं। यही हमारे दुख का कारण है। हम चाहते हैं कि हमारे बिहार से भी और भारत से भी जाति धर्म खत्म हो, हम सब भारत के लोग हों, भारत ऊंचा बने, विश्व के लोग आगे बढ़े। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।